Once again, welcome back. And today we are going to discuss to connect our enterprise network with WAN or ISP. However, we are going to discuss BGP. Before BGP, we need to understand why we required BGP and how does your BGP work and all those things. तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यू मे हैव अ एंटरप्राइज नेटवर्क सिंस यू आर गोइंग फॉर CCNP प्रोफेशनल level of network engineer, so you should have the knowledge about how to connect your enterprise network. So right now you have two way to connect with your ISP or connect with the WAN. एक तरीका होता है जो वन वे कनेक्टिविटी होती है, दूसरा तरीका होता है जो टू वे कनेक्टिविटी होती है. सो कनेक्टिविटी फ्रॉम द एंटरप्राइज नेटवर्क टुवर्ड द इंटरनेट इज द ओनली कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड. एंड टू वे कनेक्टिविटी में हमारे बोथ साइड से कनेक्टिविटी होने जरूरी है. बट इतने से आपको क्लियर नहीं होगी बात, मुझे समझाना पड़ेगा वन वे या टू वे का मतलब क्या है. तो मैं थोड़ा सा अपने मार्कर को लेता हूँ यहाँ पे. देयर वी गो. वन वे का मतलब क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबली व्हाट वी डू, वी हैव सर्विस प्रोवाइडर लाइक BSNL एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वी हैव अ कनेक्शन using something what called a DSL router, and DSL router is go to switch and there may be hundred or thousands of PC connected behind the LAN. So DSL you perform network address translation or NAT. In such way your ISP give you a single public IP address, that is PIP consider कर सकते हो आप. public IP addresses यहाँ पे हमें एक मिलता है और यहाँ पे NAT न कह के मुझे कहना चाहिए NAT with PAT या ओवरलोड. अदर हैंड हम कह सकते हैं ओवरलोड के थ्रू हमारे डेटा यहाँ से वहाँ तक क्रॉस करते हैं, मीन्स ISP तक. बट यू नो most probably you initiate connection from the LAN and you go to access like Google, like Facebook, like all those application or website that available on wide area network. But no one can initiate connection from the outer network. It means that because of the NAT. तो हमें ये थोड़ा सा हमको पता है. दैट मीन्स हम उसे कह सकते हैं कि वन वे कनेक्शन होता है जिसमें प्राइवेट IP एड्रेसेस मिलती है और हमें कुछ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू हम WAN या इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं. इस केस में अगर आपके पास कोई सर्वर है दैट यू वांट टू पब्लिश इन वाइड एरिया नेटवर्क, सपोज यू मे हैव अ वेब सर्वर or some other server might be, and you want to publish in wide area network so that every person can access your server. But you know in this situation you are not able to publish your server because जब जैसे कि हम बात यहाँ पे करें, आपने नेट यूज किया है तो नेट के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया ऑलरेडी होगा. तो क्या होता है कि हो सकता है इसकी IP डिफरेंट है जो ये जानेगा नहीं, और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. आई होप कि ये आपको पता है कि वन वे इंटरनेट कनेक्शन अगर हम लेते हैं तो दिस इज नॉट पॉसिबल दैट यू आर विजिबल टू वन पर्सन. सो द सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट? टू वे कनेक्शन, जहां पे आपको एक पब्लिक IP एड्रेसेस मिलेंगी या एक आपको हो सकता है हो सकता है कि आपको एक सबनेट मिल जाए जिसमें आप जिसे यूज कर सकते हो, जिसको आप विजिबल करा सकते हो वाइड एरिया नेटवर्क में. बिकॉज ऑफ यू मे हैव अ माइट बी मोर देन वन और अ सिंगल और मल्टीपल सर्वर दैट यू वांट टू पब्लिश इन वाइड एरिया नेटवर्क. So in such situation a person who is connected with wide area network able to communicate with your server connected with your LAN. So this is what known as the two-way internet connection. More accurately we'll discuss on it. Let's see क्या क्या चीजें होती हैं. तो जैसे हम यहाँ पे एक देख सकते हैं कि हम ISP से कनेक्ट हुई है, कंपनी ये है, कंपनी के कुछ सर्वर हैं. तो कनेक्शन इनिशिएट किया गया फ्रॉम आउटर साइड ऑफ योर नेटवर्क and from internal host maybe want to connect some other server. So this is the scenario where we can see there is two-way internet connection exist because you also able to access the server connected in WAN and someone connected in WAN able to access your server that connected in your LAN. I hope ये बात आपको समझ में आई.
सो जब हम इंटरप्राइज नेटवर्क से कनेक्टिविटी करते हैं तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो व्हाट, टू वे इंटरनेट कनेक्शन. तो हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. अ पब्लिक आईपी एड्रेसेस और सब पूल और मे बी सबनेट, दैट इज हैव अ होल सबनेट. Link type, a special link should be exist. Availability and high bandwidth. Routing option, since you know जब तक आप routing नहीं करोगे, it's not possible that a person is connected in WAN able to access your LAN server. You have to have perform some kind of routing so that the person can go through or reach to you, go through the WAN and reach to you. Yes. Maybe you have a redundancy connection. What I mean to say for redundancy connection, let's see. Let me take the pen. Redundancy connection, you may have a more than one ISP connected to you. That connection goes to your router. So this is actually the cloud. One ISP goes down and the second ISP taking care of it, and you can a person who is connected in WAN able to access your server that connected in LAN. right. तो ऐसा होता है अगर हम बात करें जब हमारे पास redundant कनेक्टिविटी है, redundant ISP. दो डिफरेंट ISP हो सकते हैं, सेम ISP से दो कनेक्शन लिया आपने. So exactly you have some dependency. You need public IP addresses as well as a autonomous system. So right now we need to understand the autonomous system. Autonomous system basically a network identification. We'll discuss more on it. So this is a one more example, ISP1, ISP2, and this is your LAN. Maybe company A, the autonomous system 65010, और आपके पास दो या दो से अधिक इंटरनेट कनेक्टिविटी है. राइट देयर यू कैन सी you have a 3 internet connectivity or a WAN connectivity. So person who is connecting from the internet may able to access your server that connected in your local area network. For this you cannot use OSPF, enhance IGRP, RIP and so on and so forth. ये चीजें हम यूज नहीं कर पाते. That's why we required something what called border gateway protocol. So अब हम बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट AS और डिफरेंट ISP. यू मे हैव अ मल्टीपल autonomous system want to connect, or you may connect it to different ISP. Again you required a BGP, or stand for border, more accurately border gateway protocol. Interconnecting between different IGP with more flexibility. Yes, you can connect IGP means internal gateway routing protocol, internal routing protocol, something like this. I'm missing, I forget that. like enhance IGRP से OSPF से enhance IGRP में हम कनेक्ट हो रहे हैं, तब भी हम इसे यूज कर सकते हैं. Yes, we can do the redistribution as well. बट BGP थोड़ा सा डिफरेंट है उस केस में अगर हम डिस्कस करें तो. दिस इज द स्टैंडर्डाइज्ड एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और EGP, फॉर्मली और later known as the BGP, border gateway protocol. They're actually the fourth version that we are using of BGP. और ये डिज़ाइन किया गया है कि बहुत बड़े नेटवर्क को सपोर्ट कर पाए, एक बड़े लार्ज नेटवर्क को सपोर्ट कर पाए, एक बहुत बड़ी राउटिंग टेबल और कई चीज़ें जो इसमें हैं वो सपोर्ट करता है. हम आगे डिस्कस करते हैं. मुझे अच्छे से अभी भी याद है, आई थिंक इट वाज 2009 जब मैं BGP के बारे में डिस्कस कर रहा था, 2009 और समथिंग लाइक दिस. तो BGP में बहुत डाउट में था कि BGP हम यूज़ क्यों करते हैं. तो मैंने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा. इन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाई वी आर गोइंग टू यूज BGP. सो द टॉपिक इज व्हाट, व्हाई यू नीड टू यूज BGP और रन BGP, और BGP हम यूज़ कब करते हैं. सो देयर आर some line that I want to go through it. When you need to connect more than one ISP,
more than one ISP, sometimes also known as the multi-home, or a multiple entrance or exit point in high availability. मल्टीपल इंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट का मतलब सीधा सा है कि दो ISP से आप कनेक्टेड हो तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट हमारा एग्जिट नॉट एग्जिस्ट, एग्जिट पॉइंट आपके पास अवेलेबल है. When you have a large network connected to ISP and you want to publish in WAN, yes, the true neighbor relationship with ISP. What I mean by true neighbor. ट्रू नेबर का मतलब है कि आपके पास वो सभी राउट होंगे या रूट होंगे जो वाइड एरिया नेटवर्क के सभी नेटवर्क राउटर पे अवेलेबल है जो बीजीपी रन करते हैं. सो सपोज यू आर रनिंग, यू आर कनेक्टेड विद वाइड एरिया नेटवर्क. सो कंपनी हमारी अगर बीजीपी के थ्रू कनेक्ट है तो आईएसपी के पास जो राउटिंग टेबल होगा वो फॉरवर्ड किया जाएगा कंपनी के पास, और कंपनी इनफैक्ट अपने राउटिंग टेबल शेयर करेगी आईएसपी के पास. तो वो भी एक प्रकार से कह सकते हो कि आईएसपी की तरह ही ट्रीट करने लगता है जब हम बीजीपी रन कर रहे हैं. और साथ ही साथ हम बीजीपी क्यों यूज कर रहे हैं, जब while we need to more sophisticated filtering on routing or your autonomous system or an AS is transit AS. कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से डिस्कस करनी ही चाहिए, आपको समझानी चाहिए. तो ये रहा खाली एरिया. लेट्स सी, इस खाली एरिया में मैं शायद अच्छे से समझा सकता हूँ. तो ये इसको हम मान के चलते हैं ISP1 and this is ISP2. Consider this is a cloud. Two system connected with wide area network like this, and the connection goes to might be your one router or maybe two router. इसे क्लियर करने दो, अच्छे से बनाते हैं. टू राउटर और मे बी वन राउटर goes to your LAN, and LAN may have one or more server connected with you. So जब हम BGP की बात करते हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल की, तो कुछ चीज़ें हमें समझनी होगी. सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जो आईपी एड्रेस मिलेगी, एक पब्लिक एड्रेस का एक ब्लॉक मिल सकता है जो आपको आईएसपी देगी, और एक ऑटोनोमस सिस्टम. ऑटोनोमस सिस्टम आगे हम और अच्छे से जानेंगे ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है. बेसिकली एक नेटवर्क का पहचान होता है, अभी हम समझेंगे. आप यहाँ से भी नेटवर्क एक्सेस कर सकते हो वैन में, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो. एंड समवन कैन कम थ्रू दिस वे और दिस वे, बोथ ऑप्शन एग्जिस्ट. And maybe this link goes down and second link will take care of it. आप इससे लोग आपके यहाँ आपके सर्वर को एक्सेस करेंगे, या आपके क्लाइंट्स, आपके हो सकता है सर्वर के साथ कुछ क्लाइंट्स भी हो आपके कंपनी में जो वाइड एरिया नेटवर्क में कुछ सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो, लाइक गूगल, फेसबुक, सिस्को, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो भी कर सकते हैं. चूंकि एक बार में ये सभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी, मैं कोशिश करूंगा कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बनाऊं और आपको अच्छे ढंग से मैं परोस पाऊं, बता पाऊं, क्लियर कर पाऊं. बाय द वे, तो हमने कुछ चीज़ें हमने जाना कि बीजीपी कब हम यूज़ करेंगे, जब हम मोर देन वन आईएसपी और मल्टी होम, या यू कैन मे बी कनेक्टेड विद वन आईएसपी, नॉट एन इश्यू. आपके पास जब बड़ा नेटवर्क है, जब आप ट्रू नेबर बनना चाहते हो, आप अपने आईएसपी से यानी वैन के सभी राउटिंग टेबल अपने पास लेना चाहते हो, जब आप अपने नेटवर्क की फिल्टरिंग या राउटिंग मोर सोफिस्टिकेटेड करना चाहते हो, या आप एक ट्रांजिट एएस हो. ट्रांजिट एएस ये टॉपिक मैंने आपको नहीं बताया. ट्रांजिट एएस आगे हालांकि चल के हम पढ़ेंगे. ये आपका एएस है, ये ISP1, ये ISP2. ISP1 सपोज दैट इसका ऑटोनोमस सिस्टम 1, ISP2 इसका ऑटोनोमस सिस्टम 2, और दिस इज यू. दिस इज यू. सो यू फॉर लेट्स सी 1000 आपकी ISP हो गई, सॉरी आपका ऑटोनोमस सिस्टम हो गया. तो ट्रांजिट का मतलब कुछ ऐसा हुआ, लेट्स सी, ये तो वैन ही है हमारा. पर्सन कैन गो थ्रू दिस वे, either person can go through this way. So you are like public network as well. So you are transit, means इधर से भी लोग आ सकते हैं, इधर से भी ट्रैफिक आ सकती है, इधर से भी जा सकती है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिट. आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे. So some characteristics of BGP version 4 we are going to discuss. Exactly this is the
पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। आगे हमने पढ़ा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, हमने पढ़ा लिंक स्टेट, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर या हाइब्रिड जिसको हम इनहेंस IGRP कहते हैं। तो ये पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है, रिलायबल अपडेट भेजता है और BGP रन करता है टॉप ऑफ TCP दैट इज पोर्ट नंबर 179, और इंक्रीमेंटल अपडेट्स भेजता है और ट्रिगर अपडेट्स जैसे ही कोई चेंजेस होती है। पीरियोडिकली कीप लाइव मैसेजेस भेजता है जिससे ये वेरीफाई करता है कि हमारा नेबर एग्जिस्ट है, कनेक्टेड है। रिच मैट्रिक्स, एक्चुअली इसमें जो हम मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो अब तक हमने पढ़ी है, मैट्रिक्स या मोर एक्यूरेटली एक्चुअली नोन एज द एट्रीब्यूट्स, वो BGP में होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। डिजाइन टू स्केल अ ह्यूज नेटवर्क, ऑलरेडी मैंने इस पर डिस्कस किया। एक बहुत बड़े नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए या नेटवर्क की फ्यूचर में ग्रोथ के लिए भी हम BGP अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरनेट में यूज ही होता है। इन वन ऑफ द वियर्ड थिंग इज दैट द स्लोवेस्ट कन्वर्जेंस, BGP एकमात्र ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो सबसे स्लो कन्वर्जेंस होता है। कभी कभी 1 मिनट 2 मिनट लेता है कन्वर्जेंस में, मोर देन इट। Yes, it support VLSM, IPv6, CIDR, MD5 authentication as well. The administrative distance of BGP, eBGP and iBGP आगे हम डिस्कस करेंगे। ये eBGP या iBGP क्या होता है, तो हम eBGP की 20 होती है और iBGP का 200 होता है। कुछ टर्मिनोलॉजी है, BGP को समझने से पहले हमें टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा। टर्मिनोलॉजी क्या है? सबसे पहले चीज हम ऑटोनोमस सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क अंडर अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन और अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क अंडर अ सिग्नल टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज ऑटोनोमस सिस्टम। तो सपोज दैट आपके पास एक बड़ा सा नेटवर्क है, तो वो नेटवर्क आपका हो गया एक ऑटोनोमस सिस्टम जिसमें एक जैसी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रही है, एक राउटिंग पॉलिसी चल रही है, या इंटरनल सभी रूट्स राउटर्स एक सभी कॉमन रूट्स को जानते हैं, तो वो एक ऑटोनोमस सिस्टम कहलाता है। मोर एक्यूरेटली आप इसे ऐसा कह सकते हो कि एक लॉजिकल एरिया होता है जहां पे सिर्फ आपके डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं और इसे आप कहते हो कि मेरे डिवाइसेस हैं, इस पे मैं रन करता हूं अपने पॉलिसीज, अपने टर्म्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब ये ऑटोनोमस सिस्टम एक्चुअली नंबर में होता है जो कि 16 बीट नंबर होता है। अब हालांकि जैसा कि हम देख सकते हैं न्यू BGP AS numbering system extended to 32 bit. I am talking about new BGP जिसमें 32 bit addresses हैं। The source of knowledge is Cisco website actually, जो मैंने ये लिख के मैं आपको बता रहा हूँ। So अगर हम 16 bit की बात करें तो exactly we have 1,65,535 ऑटोनोमस सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन आप कह सकते हो। ऑटोनोमस सिस्टम आपको आईना देती है, आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से 64,512 से लेकर 65,535 प्राइवेट ऑटोनोमस सिस्टम है। कोई भी अपने लैन के लिए यूज कर सकता है, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज कर सकता है, स्टडी के लिए यूज कर सकता है। सो यू नो वेल द आईना एलोकेट AS नंबर, IGPs ऑपरेट विद इन AS। अगर हम इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल की बात करें तो एक ऑटोनोमस सिस्टम में काम करती हैं। जैसे हम मान के चलो हम इनहेंस IGRP यूज कर रहे हैं, कोई प्राइवेट IP ऑटोनोमस सिस्टम ले लिया तो उसमें हम यूज कर रहे हैं हमारे लैन में, ध्यान दो वो वैन में विजिबल नहीं है। इसी तरह BGP यूज बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जब 2 या 2 से अधिक हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम है, जब हम बड़े नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, इंटरप्राइज नेटवर्क जिसे हम वैन से कनेक्ट करना चाहते हैं, जो ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, सबके लिए एक्सेसिबल हो और आपके पास भी वैन के सभी रूट एग्जिस्ट हों। और कुछ टर्म्स हैं तो वी नो, नाउ वी कम टू नो द ऑटोनोमस सिस्टम। So basically autonomous system is a network identification that allocated by the INA. It can be 32 bit, 16 bit to 32 bit long. Interdomain routing, routing between the customer and ISP known as interdomain routing. Internal routing, सभी जो IGP प्रोटोकॉल काम करते हैं जिनको हम इंटरनल राउटिंग कहते हैं, लाइक RIP, OSPF, इनहेंस IGRP। एक्सटर्नल राउटिंग यूज EGP, मोर एक्यूरेटली हम इसे BGP कहते हैं।
अब हम बीजीपी को और अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। तो बीजीपी के दो प्रकार से पीयर होते हैं। यहाँ पे हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, आई बीजीपी, ई बीजीपी। आई बीजीपी और ई बीजीपी क्या है? क्या मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया? आई डोंट थिंक सो। इंटरनल बीजीपी और एक प्रकार से एक्सटर्नल बीजीपी कह सकते हो। आई बीजीपी व्हेन बीजीपी यूज इनसाइड एएस, एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर, मुझे ये समझाना पड़ेगा, किसी एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर राउटर जो बीजीपी प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, तो मान के चलो ये AS100 है, तो ये नेबर या ये पीयर, दो वर्ड या चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। पीयर या वर्ड की बात करें तो अगर सेम AS से है तो वो कहलाएगा आई बीजीपी। ये इसके लिए आई बीजीपी होगा, ये इसके लिए आई बीजीपी होगा, ये इसके लिए आई बीजीपी होगा, ये दोनों इसके लिए आई बीजीपी होंगे। ये बीजीपी जो किसी दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम का पार्ट हो, सपोज ये राउटर कनेक्टेड है यहाँ से, तो वो कहलाता है हमारा ई बीजीपी। और हम आगे डिस्कस करेंगे ई बीजीपी। डेटाबेस, likewise your enhance IGRP OSPF, it also create 3 separate table और database। नेबर टेबल जो डायरेक्टली हमारे हमसे कनेक्टेड है, नॉट डायरेक्टली, सॉरी, बीजीपी को कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली कनेक्टेड ही हो, बट नेबर डिफाइंड किया गया हो। बीजीपी टेबल या टोपोलॉजी टेबल होता है जिसमें सभी नेटवर्क्स के बारे में होता है जो बीजीपी से आपने लर्न किया, जितने पाथ आपके पास डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अवेलेबल होते हैं, उनसे बिलोंग करने वाले या एसोसिएट एट्रीब्यूट या मैट्रिक्स एक्चुअली हम कह सकते हैं जो बिलोंग करते हैं, वो हमारे होते हैं बीजीपी टेबल में। आईपी राउटिंग टेबल, फॉरवर्डिंग टेबल या राउटिंग टेबल आप कह सकते हो, जिसमें से डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए सबसे बेस्ट पाथ होता है, वो हमारे राउटिंग टेबल में अवेलेबल होता है। बीजीपी मैसेजेस टाइप की बात करें, ओपन मैसेज विच इंक्लूड द होल्ड टाइम, होल्ड डाउन टाइमर आप कह सकते हो। बीजीपी राउटर आईडी, कीप लाइव मैसेजेस, एक प्रकार से हेलो मैसेजेस कह सकते हो। अपडेट, जब कोई हमारे नेटवर्क में चेंजेस होती है, और नोटिफिकेशन, जब किसी भी प्रकार का एरर डिटेक्ट किया जाता है तो उस समय हमारे नोटिफिकेशन भेजे जाते। इसी तरह अगर हम आगे बात करें, बहुत ज़्यादा बात हो गई थ्योरेटिकल, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक हम बात कर लेते हैं और आगे कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ बीजीपी पीयर, मोर एक्यूरेटली वी कैन से द नेबर। आई बीजीपी, जिसको हम इंटरनल बीजीपी कहते हैं, जो सेम ऑटोनोमस सिस्टम में होता है। क्या रिक्वायरमेंट होते हैं? दो जितने भी हमारे पीयर बन रहे हैं जो आई बीजीपी पीयर कहेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट है वो तो सेम ऑटोनोमस सिस्टम में रहेंगे। नेटवर्क्स एक्चुअली आपको नेबर को डिफाइन ही करना पड़ेगा आपको, दोनों ही केस में नेबर आपको बताने पड़ते हैं। अनलाइक अदर राउटिंग प्रोटोकॉल, हम नेटवर्क ऐड करते हैं, बट इन बीजीपी यू डिफाइन actually IP address of neighbor, not the network. Enrichability as well, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा BGP डायरेक्टली कनेक्टेड हो। लेट मी क्लियर आउट, हमारा कहने का मतलब क्या है। चलो, इसका मतलब है राउटर A, राउटर B, राउटर C, मे बी दे आर कनेक्टेड लाइक दिस वे, एंड दिस राउटर रनिंग BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, BGP, और इस पे भी हम बीजीपी रन करना चाहते हैं। ये इसका नेबर बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। यस, वन थिंग इज नेसेसरी, द राउटर इज कनेक्टेड राइट देयर, शुड एबल टू एक्सेस राउटर C, और रिचेबिलिटी शुड बी एग्जिस्ट। रिचेबिलिटी आप स्टैटिक राउट कर सकते हो या कोई भी डायनेमिक राउटिंग कर सकते हो, लाइक मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट IGP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स, लाइक इनहेंस IGRP, OSPF, RIP, तो उसके लिए हमारा जरूरी है। तो मतलब एक चीज और, ये कुछ इस प्रकार होता है कि एक एप्लीकेशन की तरह काम करता है। बीजीपी की हम बात करें तो कुछ एप्लीकेशन की तरफ काम करता है, मतलब आपका नेटवर्क एग्जिस्ट है और फिर इनके बीच में आप नेबर बनाना चाहते हो तो बनेंगे। तो आपको थोड़े बहुत डाउट्स होंगे, ऐसा क्यों है, कैसा है, किस लिए है, तो आगे वो चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ई बीजीपी और एक्सटर्नल बीजीपी जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम में होगा, इसको भी हमें नेबर डिफाइन करना होगा, और रिचेबिलिटी बहुत जरूरी है।
तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ ये वीडियो कुछ बड़ा हो गया है, हालांकि अगले वीडियो में हम एक नेबर कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड कमांड कैसे हम करते हैं। तो एक बार मैं रिकॉल करना चाहूँगा क्योंकि बहुत लंबा सेशन हमने लिया थ्योरेटिकल चीज़ों में। तो हम सिंस वी आर गोइंग फॉर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ BGP और टॉपिक ऑफ CCNP, so you are obviously going to the part of a network engineer of a enterprise network. So you have to have knowledge about the internet connectivity. One is one-way internet connectivity and two-way internet connectivity. One-way internet connectivity, while we connect with the ISP using something what known as the DSL router, ADSL, ADSL plus, and so on and so forth. In that you may have a private IP addresses using something translation, something what called translation. You connect with wide area network. In two-way, you are visible for one person, and obviously they can access to you. And you may have autonomous system as well as a public block or a public subnet. So हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये चीज़ें हमारे पास होने चाहिए। क्या होता है कि जब हम एक ISP से कनेक्ट होते हैं टू वे, तो हमारे पास एक पब्लिक एड्रेसेस होगा, हमारे पास बैंडविड्थ, अवेलेबिलिटी और लिंक स्पेशल होनी चाहिए, जो रिलायबल होनी चाहिए, हाई अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है राउटिंग ऑप्शन है, आप राउटिंग कर सकते हो, आप अपने लैन को दर्शा सकते हो वैन में। मे बी रेडुडेंस कनेक्टिविटी हो या कनेक्शन हो, और आपको पब्लिक IP एड्रेस और एक ऑटोनोमस सिस्टम जो कि आईना हमें देता है, डिस्कस किया, वो होना जरूरी है। सो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल दो या दो से अधिक ऑटोनोमस सिस्टम को जोड़ता है। हम कहते हैं कि ISP से जोड़ता है, और मोर एक्यूरेटली हम कह सकते हैं कि जब हम खुद एक पब्लिक नेटवर्क बनना चाहते हैं, उस केस में हमें एक स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करना होगा जिसको हम कहते हैं BGP। उस केस में हम BGP यूज़ करते हैं। BGP को कुछ इस प्रकार बनाया गया कि बहुत बड़े नेटवर्क को ये सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि ISP यूज़ करती है BGP। BGP आप कब यूज़ करो, BGP का लाभ क्या है या कब हम यूज़ करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। जब हम मल्टीपल ISP से कनेक्टेड हैं, मल्टीपल एग्जिट या एंट्रेंस पॉइंट है, हाई अवेलेबिलिटी है, हमारे लैन में कई सर्वर हैं जिसे हम वैन के होस्ट एक्सेस करना चाहें तो कर पाएँ, एक बड़े नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, और एक हम ट्रू नेबर बनना चाहते हैं अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। सो गुड। हम फिल्टरिंग राउटिंग की बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं जब हमारे पास ट्रांजिट ऑटोनोमस सिस्टम है। और आप कब यूज ना करो, ये मैंने बताना मैं भूल गया। BGP शुड नॉट बी यूज इफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब आपके पास सिंगल ISP है, जब आपके राउटर में इनसफिशिएंट रिसोर्सेज है, लाइक प्रोसेसर उसका कमज़ोर है, आपके राउटर का सीरीज लोअर है, उसमें रैम कम है, तो वो राउटिंग हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मे बी थाउजेंड्स ऑफ और हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ MB ऑफ राउटिंग टेबल शुड बी देयर बिकॉज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क हमें पता है कितना बड़ा है। और साथ ही साथ इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूट फिल्टरिंग एंड BGP पाथ सिलेक्शन प्रोसेस। यस, यू शुड हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ BGP। अगर आपके पास BGP का नॉलेज नहीं है, उस केस में भी आप BGP मत यूज़ करो प्लीज़। कैरेक्टरिस्टिक्स पाथ वेक्टर है, ये कुछ मोर एक्यूरेटली पाथ वेक्टर को हम कह सकते हैं डिस्टेंस वेक्टर की तरह काम करता है, लेकिन डिस्टेंस वेक्टर में होप होते हैं और यहाँ पे होता है ऑटोनोमस सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट। हम उसे ट्यून करके और भी चीज़ें बना सकते हैं। रिलायबल अपडेट भेजता है और एक एप्लीकेशन की तरह रन करता है टॉप ऑफ योर TCP। इंक्रीमेंटल अपडेट्स भेजता है और कीप लाइव मैसेजेस, नोटिफिकेशन और मैट्रिक्स या एट्रीब्यूट इसके काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। एक बड़े नेटवर्क को सपोर्ट कर सकता है और बढ़ते हुए नेटवर्क जिसमें ग्रोथ है उसको भी सपोर्ट करता है। कन्वर्जेंस सबसे स्लो है। सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, IPv6, MD5, ऑथेंटिकेशन हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस टर्मिनोलॉजी हमने जाना, ऑटोनोमस सिस्टम, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क अंडर अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स, या एक नेटवर्क को हम ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमारे हो सकते हैं कुछ इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ किए जा रहे हैं, लाइक इनहेंस IGRP, OSPF। कोई ज़रूरी नहीं है, BGP भी यूज़ हो सकता है। इंटर डोमेन राउटिंग,
इंटरनल राउटिंग, एक्सटर्नल राउटिंग, IBGP और EBGP के बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने जाना जैसे OSPF और इनहेंस IGRP के 3 टेबल होते हैं, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। इसी तरह हमारे BGP के भी 3 टेबल अवेलेबल होते हैं। मैसेजेस टाइप जो हमारे देखा हमने अभी, ओपन मैसेज, कीप लाइव, अपडेट एंड नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जब बात की जाए तो नोटिफिकेशन समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है तभी नोटिफिकेशन हम पाते हैं। अपडेट्स इफ देयर समथिंग इज गोइंग टू चेंज। कीप लाइव दैट मेक यू लाइव, यू आर एक्टिव इन ऑनलाइन। और हमने जाना कि IBGP और EBGP में अंतर क्या है। तो आगे आने वाले अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि IBGP को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मींस हैंड्स ऑन, आई मीन टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल। और इस वीडियो में हमने कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया। हमारा BGP क्या है, BGP हम यूज़ क्यों करते हैं, कैसे मतलब क्यों करते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। सो आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।